अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश होती है कि मीडिया फोकस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सकें, और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। और यही मेरी कामयाबी। अनमोल उर्फ पिंकी का केस दिन ब दिन उलझता जा रहा है। पिंकी जिस वक्त आई थी एक बड़े दमदार नमूने से और बड़ी दबंग उसकी एंट्री थी, और जिस तरह पुलिस के इंस्पेक्टर या जो भी इंचार्ज था वो उसके पीछे आ रहा था, जिस तरह पुलिस को इसने थरथले में डाल दिया था, तो उस वक्त कुछ और कहानी थी। फिर इसको जुडिशियल रिमांड पे डाल दिया गया, फिर पुलिस को रिमांड मिला, और एक दफ़ा जब वो पुलिस इनको पेश कर रही थी अदालत में, तो इसने अलल ऐलान अपना वो दुपट्टा जो ढक के ये आ रही थी हटा के ऐलान कर दिया कि मुझ पे प्रेशर डाला जा रहा है कि बनी गला को इन्वॉल्व करो, उसको भी लूप में लो कि हम वहाँ पे भी मैं मंशियात पेश करती थी। ये मेरे साथ जुल्म है, ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आया, यू टर्न लिया और पहले तो इसने इस किस्म की कोई बात नहीं, और पुलिस इस पर दबाव वाकई डाला कि आप बनी गाला का नाम लें, या ये खुद ड्रामा कर रही है। ये भी इस पर भी तहकीकात की ज़रूरत है। यानी ये इससे अपने इतने करोड़ों रुपए के कारोबार से, अरबों रुपए के कारोबार से, कोकीन से, जो मंशियात का कारोबार है, उसको छुपाने के लिए ये सियासी दाव पेच न खेल रही है। इसने अपना ये तुरुप का पत्ता अभी आस्ते आस्ते जो निकालती जा रही है कि मुझे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे फोर्स किया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है, मारा जा रहा है कि मैं बनी गला का नाम लूँ, और बनी गला को भी ये मैंने सबको किया है, वहाँ को भी देती हूँ। यानी इसके लिए गैर जानबदार तहकीकात की ज़रूरत है कि ये आया ड्रामा है या वाकई पुलिस इस पे इन्वॉल्व कर रही है, इस पे प्रेशर डाल रही है। क्योंकि बकौल इसके के कई पुलिस अफसरान, उसके बच्चे, उनकी बच्चियां, ब्यूरोक्रेट्स, एमएनएज, एमपीएज, वजीर, इसने किसी को भी नहीं छोड़ा कि उनके बच्चे जो है मेरे ग्राहक हैं। उनके कोई एक एमएनए का बेटा जो है वो मर गया, किसी की बेटी मर गई। तो मकसद करने का ये है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क, और सीटीडी हुकाम ने भी ये दरख्वास्त दी है कि ये इनको उनके हवाले किया जाए ताकि वो भी अपने इसमें तफ्तीश करें। और एक दो केसेस में मतलूब है सीटीडी को कि आया ये इसके जो नासिर बलोच था उसको छोड़ा गया, इसको जो है केस इस पे कायम है। इस हवाले से इसके अभी दिन ब दिन बातें जो है उलझती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। पहले नेटवर्क कराची तक बताया, लाहौर भी आया, इस्लामाबाद भी आया, और एक साहब ने, उन्होंने एक हाई कोर्ट लाहौर में एक दरख्वास्त दी है कि जी इसकी जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए, क्योंकि इसके पास बड़े जो है राज हैं, कोई इसको मार न दे, कोई इसको ये न कर दे, या तो इसको ज़मानत दी जाए। तो मकसद है कि अभी बड़े हाथ जो छुपे हुए हैं वो सरगर्म बेअमल हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में 2018 में इस पे केस बना था, उसकी भी तफ्तीश अभी बाकी है। तो और एक उसका जो साबिक शोहर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन पिंकी, जो अनमोल पिंकी है, उसने सबको खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है कि इसने जिसके नाम लिए हैं, जिन जिन एमएनएस के, एमपीएस के, मिनिस्टर्स के, वो हो सकता है कि इसका एक चाल हो सकता है वो उसमें कुछ शामिल हो, कुछ शामिल भी ना हो, या हो सकता है कि शामिल हों, लेकिन इस बात की ज़रूरत है कि आया इतना जुर्म है वो इतने सालों से चल रहा था और पुलिस को कुछ पता ही नहीं चला। इसमें कई पुलिस वाले इन्वॉल्व होंगे, रिटायर्ड हो चुके होंगे, उन्होंने अपना सारा खांचा दुरुस्त किया होगा, अपने जो भी मंथली होती है वो ली होगी। कुछ अब भी पुलिस वाले ऐसे होंगे जिनको वो मंथली देते होगी, मुख्तलिफ थानों के लोग होंगे, उससे बढ़कर बड़े बड़े अफसर होंगे। यानी ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क के बगैर इतनी करोड़ों की कोकीन इस तरह पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में नहीं फैल सकती। यहाँ तो इस पे किसका हाथ है, वो मख्फी हाथ किसका है, उसको जाहिर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि कभी भी कोई मख्फी हाथ जो होता है ना जाहिर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं फिर छुप जाता है। वो हाथ ऐसे होते हैं जो बड़े ख़तरनाक होते हैं। या तो फिर वो बंदा ही गुम हो जाता है, या तो फिर वो केस ही ख़त्म हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है इसकी पूरी छानबीन की जाए। अनमोल उर्फ पिंकी का जो किरदार है उसको भी बायस से तफ्तीश लाया जाए। उसके दो शोहर थे, उसके अपने एक मखसूस जराइम थे, और लाहौर के से भी एक घर दिखाया जा रहा है जहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया। आया वाकई लाहौर से गिरफ्तार हुई है या कराची से गिरफ्तार हुई है, इसको भी जाहिर किया जाए। इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं,
सिंध के कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, पंजाब के कौन से, फेडरल के कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, या और सूबों के कोई लोग इन्वॉल्व हैं। जब तक ये क्लियर बात नहीं होगी तो पिंकी का केस जो है लोगों को चुभता रहेगा, यंग जनरेशन हमारी तबाह होती रहेगी, क्योंकि इनके कारण दे हैं जो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वो सारी चीज़ें पहुंचाते हैं। उनमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, उनमें वहाँ स्कूल की मासियाँ भी शामिल हैं, कॉलेज के एम्पियन हैं, उनको भी अगर पैसा मिलता है तो वो भी उनमें शामिल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा गोरख धंधा है, गंदा गोरख धंधा है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत। ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि आला हुकाम 2 मिनट के लिए ये सोचें कि अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी बहन या कोई और भाई इसमें इन्वॉल्व हो, उसकी मौत हो जाए तो उन पे क्या गुजरे। अगर ये सच्चे दिल से अल्लाह का खौफ रख के इस काम पे अगर तवज्जो दें, इस पैसे को दूर रखें, ये आने जानी चीज़ है, इंसान आना जाना है, रहे नाम अल्लाह का। लेकिन अगर यंग जनरेशन को अगर उनको बचाना है, उसमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, तो वो गैर जानबदार तहकीक करें, उसके जो मख्फी हाथ हैं उनको जाहिर करें, या जो मख्फी हाथ वाले हैं वो खुद अल्लाह का खौफ करें। ऐसे लोगों से जान छुड़ाएं जो न सिर्फ मुल्क के लिए नहीं पूरा मुआशरे के लिए नासूर है। इस नासूर को ख़त्म किया जाए। जब तक सही नमूने से अनमोल उर्फ पिंकी का केस सॉल्व नहीं होता, उस वक्त तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये काम चलते रहेंगे, हमारी यंग जनरेशन तबाह और बर्बाद होती रहेगी। हम अपनी यंग जनरेशन को बचाने के लिए जो इतने बड़े ये जो सरगर्म अमल हैं, जो मास्टर स्ट्रोक्स खेलते हैं, जो अपने इशारे पे मोबाइल फ़ोन पे उनका कारोबार चलता है, इनकी सरकूबी करनी है, तभी हम बच सकते हैं।